आज हम बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो है हमारा होम्योस्टेटिस। देखिए, ये जो वर्ड है होम्योस्टेटिस, ये वर्ड अपने आप में शो करता है कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम यहाँ बात क्या कर रहे हैं? बॉडी की। जब हम बात बॉडी की कर रहे हैं तो बॉडी अपनी हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए, अपने सिस्टम्स को अच्छे तरीके से रन करने के लिए, अपने सारे पैरामीटर्स को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया है आपका कि ब्लड शुगर। ब्लड शुगर जब आप देखते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर जो होता है वो आपने कभी भी रिपोर्ट्स में देखा होगा 70 to 110 mg पर 100 ml जो है ब्लड के अंदर आपकी ग्लूकोज लेवल जो होती है, नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होती है। अब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर जब आप कभी भी इस ब्लड को, शुगर को टेस्ट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लगभग 70 to 110 के बीच में आ रही है। तब आपको डॉक्टर बोलता है ये नॉर्मल है। आप खाना खाने के बाद में जब 2 घंटे बाद फिर से आप इसको चेक करेंगे तो लगभग 100 की जगह 140 के आसपास आएगी, जिसको अपन पोस्ट पेरेंडियल कहते हैं। दैट इज नॉर्मल। इस सिचुएशन को बॉडी जो है मेंटेन रखने की कोशिश करती है। जब आप कभी भी फास्टिंग कंडीशन में खाना खाने के 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर से चेक करेंगे, इट विल बी नियर अबाउट 100। तो ये जो चीज़ है कि बॉडी की 100 ग्लूकोज की सिचुएशन में बॉडी के सारे ऑर्गन जो है वो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, ब्लड जो है वो इजीली फ्लो करता है। तो ये बॉडी आपके अंदर एक हार्मोनी को मेंटेन करती है, इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करती है। इसी टर्म को हम कहते हैं होम्योस्टेटिस। अब क्या होता है कि इसको मेंटेन करने के लिए आपके, जो हमने पिछले क्लास में देखा, पिछले वीडियो में देखा, बॉडी इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपके एटम लेवल से लेके ऑर्गेनाइजेशन लेवल तक सभी को मिलके साथ में काम करना पड़ता है और उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ती है। अब क्या होता है कि आप जानते हैं जैसा कि कोई भी डिस्टर्बेंस मीन्स यहाँ पे डिस्टरप्शन ऑफ होम्योस्टेटिस कैसे होता है? एनी एक्सटर्नल स्टिमुली, कोई बाहरी स्टिमुली, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा मीठा खाना चालू कर दिया, आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, आप ओबेस हो गए, कोई फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन है, ठीक है, आपके ऊपर पारिवारिक प्रेशर है, कई बार ये सब चीज़ें जो है आपकी बॉडी की हार्मोनी को बिगाड़ देती है, इक्विलिब्रियम को बिगाड़ देती है। और बिगाड़ने की वजह से ये जो आपका हार्मोनी डिस्टर्बेंस जो क्रिएट होता है, जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, यही आपके डिजीज का कारण होता है। बॉडी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है ट्राई टू रिस्टोर। इसके लिए बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम मिलके काम करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, आप देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो कोशिश अपनी तरफ से बॉडी पहले पूरी तरीके से करती है, जैसा मैंने आपको क्लास में बताया कि पूरी कोशिश करके बॉडी कोशिश करती है कि आपके इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। इस मेंटेन रखने के लिए बॉडी में 2 तरह की मैकेनिज्म काम करती है। एक मैकेनिज्म है आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरी है आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव का नाम ही अपने आप में शो करता है कि पॉजिटिवनेस, यानी कोई काम हो रहा है बॉडी में तो बॉडी चाहती है कि उसको होने दिया जाए, उसको मेंटेन रखने के लिए। नेगेटिव में नाम जैसा इंडिकेट है, नेगेटिव यानी कोई काम गलत हो रहा है बॉडी में, उसको नेगेटिव रेस्पॉन्स देके और रोक दिया जाए, ठीक है। तो इसे हम नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे। इसके एग्जांपल्स को हम देखेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो आपके 3 चीज पे काम करती है। वन इज रिसेप्टर, सेकंड इज कंट्रोल सेंटर एंड तीसरा इफेक्टर। आपका घर में कंप्यूटर रिसीविंग द सिग्नल, ठीक है, रिसेप्टर। उसके बाद में मॉनिटर, आपका सीपीयू जो है वो आपका कंट्रोल सेंटर, वो कमांड वहाँ जाता है, और उसका रिसेप्टर है आपका जो है इफेक्टर, जो है वो आपका मॉनिटर है, जहाँ पे आपके उस जो कमांड आप देते हैं, आपने वर्ड के लिए कमांड दिया, सीपीयू ने कमांड को लिया और मॉनिटर ने क्या किया, उसको आपके स्क्रीन के ऊपर वर्ड के फॉर्मेट को ओपन कर दिया। तो ये है आपका एक सिस्टम, वही सिस्टम आपकी बॉडी अपनाती है। जैसे कैसे, जब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का यहाँ पे एग्जांपल मैंने जो लिया है, आपको समझाया है, वो है ब्लड प्रेशर का इंक्रीज होना। आपके किसी भी स्टिमुली की वजह से क्या हुआ कि आपका ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो गया। कैसे?
आपको मालूम ब्लड प्रेशर क्या है? प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। वो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो एक मेंटेन रहता है आपका 120/80, आपने पढ़ा है सिस्टोल एंड डायस्टोल की कंडीशन में 120/80 हमने कार्डियक के चैप्टर में पढ़ा है। तो ये मेंटेन रहता है। अब होता क्या है कि जब ये प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस वॉल के अंदर कुछ बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो एज अ रिसेप्टर का काम करते हैं। जैसे ये प्रेशर इंक्रीज होगा ये रिसेप्टर इसको एक्सेप्ट करेंगे, बैरो रिसेप्टर, और तुरंत इनपुट जो है नर्व इंपल्स के द्वारा किसको जाएगा? ब्रेन, योर कंट्रोल सेंटर। इस ब्रेन को जब जाएगा तो ब्रेन से क्या होगा? एक आउटपुट इफेक्टर नर्व इंपल्स निकलेगा और वो हार्ट को कहेगा कि साहब इंक्रीज हो रहा है ब्लड प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा, आपकी जो है नर्व बस्ट हो सकती है, आपकी वेसल्स बस्ट हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्लीज़ इसे कंट्रोल कीजिए। उस कंट्रोल के लिए क्या होगा कि जो इम्पल्स आएगा वो क्या करेगा? हार्ट की रेट को, जो पल्स आपकी हार्ट की रेट को और आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देगा। तो ये जो आपका रिसेप्टर को जाके और इनपुट का आके और जो आपकी एक मैकेनिज्म जो स्टार्ट हुई थी ब्लड प्रेशर के बढ़ने की, उसको रोक दिया गया, उसको कम कर दिया गया, उसको डिक्रीज कर दिया गया, इसलिए कहलाती है आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। बॉडी ने एक नेगेटिव फीडबैक दिया कि साहब बहुत गलती हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इस ब्लड प्रेशर को कैसे भी करके कंट्रोल करो वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बॉडी ने क्या किया? आपके रिसेप्टर ने ब्रेन को सिग्नल दिया, ब्रेन ने सिग्नल दिया हार्ट को, और हार्ट को बोला कि साहब आप हार्ट रेट कम कर दें, थोड़ी सी पल्स को कम कर दें, हार्ट की पंपिंग को थोड़ा डिक्रीज कर दें, जिससे एक बार हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। तो ये हुई आपकी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेबी बर्थ का। बेबी बर्थ, अब क्या होता है जब बेबी बर्थ होता है, आपने देखा कि जब बेबी बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि बेबी का हेड जो होता है वो मदर के वोम के नीचे सर्विक्स पे टकराता है बाहर आने के लिए। जैसे ही जब वो सर्विक्स पे टकराता है वही चीज़ होती है, एक रिसेप्टर उसको जो है आपके नर्व इंपल्स को तुरंत ब्रेन में भेजेगा। क्या होगा? बेबी का सिर सर्विक्स पे टकराएगा और उसको स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा। जब स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा तो एक इंपल्स जो है ब्रेन को जाएगा, ब्रेन को बोलेगा कि साहब बेबी बर्थ का टाइम आ गया है, अभी हमें उसको जारी रखना है, कैरी ऑन करना है, एक प्रोसेस चालू हुआ है जिसे हमें कंटिन्यू करना है। अब कंटिन्यू करना है तो ब्रेन क्या करेगा सर? आपका जो कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन है, ये आपका नर्व इंपल्स जो है वो गया, ये आपका कंट्रोल सेंटर ब्रेन है, ये ब्रेन जो है आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। और ये ऑक्सीटोसिन जब ब्रेन से रिलीज होगा तो ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? आपके इसकी वजह से रिजल्ट इन द मसल वॉल ऑफ यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। अब आपकी जो यूट्रस की जो मसल वॉल है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर्सफुली। जब फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? बेबी का सिर फिर से सर्विक्स पे टकराएगा, सर्विक्स और स्ट्रेच होगा, जब और स्ट्रेच होगा तो फिर सिग्नल ब्रेन को जाएगा, ब्रेन क्या करेगा? फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा तब तक कि स्ट्रेचिंग कंडीशन पूरी तरीके से नहीं हो जाए और बेबी का बर्थ हो जाए। तो बेबी का जब बर्थ हो जाएगा तो क्या होगा कि आपने ये चीज देखी कि एक पॉजिटिव मैकेनिज्म, एक रेगुलर चलने वाली मैकेनिज्म चालू हुई, बेबी के बर्थ की सिचुएशन चालू हुई, ब्रेन को इस तरीके से सिग्नल गया कि सर इस प्रोसेस को जारी रखना है, इसको कंटिन्यू करना है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन ने क्या किया? स्ट्रेच किया बेबी सर्विक्स को, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपके यूट्रस के, और जिसकी वजह से बेबी बर्थ हो गया। यानी ये क्या हुआ? एक जो चालू होने वाला जो प्रोसेस था उसको कंटिन्यू किया गया, उसको और पॉजिटिविटी दी गई और उसको कंप्लीट किया गया। तो ये थी आपकी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो होप आपको हीमियोस्टेटिस जो वर्ड है वो समझ में आया होगा। हीमियोस्टेटिस को कैसे आपकी बॉडी कंट्रोल करती है, किस तरीके से बॉडी आपकी जो है इसको मेंटेन करने की कोशिश करती है, और इसको मेंटेन करने के लिए क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स होती हैं, वो हमने इसको जानी है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली इस टॉपिक में से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। एनी कोई डाउट्स रहे तो आप फिर से इस वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है और मेरे साथ पढ़ना पसंद आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फार्माकोलॉजी विद प्रशांत शर्मा। जैसा मैंने आपको बताया, इस चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट के अंदर बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियोज़ में इन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।